लोग हाथों में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल में उपचार कराने। ये विकास है क्या? ये विकास है? ये विकास नहीं हो सकता, ये विनाश हो सकता है। और भारत का विनाश नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। इस कोरोना महामारी में जब पूरे देश के, विश्व के प्रधानमंत्री, विश्व के नेता जब कोरोना से लड़ रहे हैं, तो ये लोग चुनाव में स्टार प्रचारक बन के लड़ रहे हैं। तो जीविका कहाँ दे पाइए? अपना प्रदेश तो संभाल नहीं पा रहे, बगल में गए सोनार बंगला बनाने। रवि किशन जी तो अशिक्षित है, मुझे लगता है पढ़े लिखे गवार है। वो सांसद योग्य नहीं है। गोरखपुर की जनता किस आधार पर उनको चुन लेती है, किस आधार पर चुन लेती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। वो कहते हैं कि राजघाट से जो मरेगा वो सीधे स्वर्गलोक जाएगा। बतावें रवि किशन कि क्या स्वर्गलोक से कोई रिपोर्ट आया? तक कितने लोग स्वर्ग पहुंचे हैं? योगी हैं, वो योगी हैं। उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, हम विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अपने नाम के विपरीत उन्होंने योगी छोड़ के इस प्रदेश को जो है रोगी प्रदेश बनाने का काम कर दिया। ये प्रदेश रोगी हो गया। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव शिवशंकर गौड़ हैं और इनसे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकार इंतजाम का ढोल पीट रही है, उस पर इनका क्या कहना है। चूँकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और लगातार इस मुद्दे पर अखिलेश यादव से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव शिवशंकर गौड़ हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। शिवशंकर जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत धन्यवाद। शिवशंकर जी, पहला सवाल आपसे ये, आपकी सरकार थी, तमाम स्वास्थ्य के लिए योजनाएं लाई गई थी, एम्बुलेंस थी, सरकारी अस्पताल थे, और आज कोरोना काल में ये सब विफल हो गया है। सरकार से सवाल तो खोना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले 5 साल आपकी सरकार थी, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उसके पहले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। तो इस सरकार के सवाल के साथ साथ आपसे भी सवाल कि आपने क्या दिया जिसे योगी सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही और इस कोरोना काल में मरीजों की स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है। देखिए, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया मुझसे, बहुत ही अच्छा सवाल किया कि अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश को क्या दिया। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो आज आप जो सड़कों पर, चौक चौराहों पर जो इस समय कोरोना पीड़ित मरीजों को इधर से उधर और इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल और यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर लाने का कोई काम कर रहा है, तो समाजवादी एम्बुलेंस 108 नंबर काम कर रहा है। जनता के दुखों का कैसे निवारण हो, ये समाजवादी पार्टी की सरकार जानती थी। हमने एक नहीं अनेकों मेडिकल कॉलेज दिए, अनेकों बेड दिए, लेकिन सरकार ने उसको इंप्लीमेंट में क्या किया? उन्होंने लग गया समाजवादी एम्बुलेंस को, लग गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कि समाजवादी कैसे मिटाया जाए। आपने खबरें देखी होंगी। समाजवादी का मतलब होता है जहां समानता का अधिकार हो, जहां सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा सबको मिले। और श्रद्धेय अखिलेश यादव जी की दूरगामी ये सोच थी कि आज 108 नंबर एम्बुलेंस, आज इस कोरोना महामारी में जिस समय इतना कोविड फैला हुआ है, उस समय सबसे ज़्यादा उपयोगी कोई है तो 108 नंबर का एम्बुलेंस है। व्यवस्था भी है, ऑक्सीजन भी उसमें लगा हुआ है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस एम्बुलेंस की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। इन्होंने कोई काम नहीं किया उसको, ये समाजवादी मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन वो समाजवादियों का नाम, वो लाल रंग की एम्बुलेंस आज भी आप पाएंगे तो आप चौराहों पर जाकर देखेंगे तो मरीजों को लाने का काम करती है, जनता की सुविधाओं का काम करती है। और इस सरकार तो कुछ नहीं दे पा रही है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी कि ऑक्सीजन दें, इस सरकार की जिम्मेदारी थी कि लोगों को दवाएं दें, लेकिन दवाओं का हाल क्या है? आप सैनिटाइजर मार्केट में पता कर लीजिए, बाजार में पता कर लीजिए, 1 नहीं 2 नहीं 10 गुना अधिक रेट पे, मूल्य पे सैनिटाइजर के कालाबाजारी हो रहा है। ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार ढोल पीट रही थी 4 सालों का कि 4 सालों में हमारी सरकार ने ये किया। आपकी सरकार ने केवल किया तो किया क्या कि लोगों के खून को आंसू रुलाने का व्यवस्था किया। पहली बार मैं देख रहा हूँ इस देश में और उत्तर प्रदेश में जहाँ चिताएं लाइन से जल रही हैं। ये सरकार ने पूरी तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मौत में झोंक दिया। जैसे होता था ना कि मौत के कुएं में कोई खेल आप देखे होंगे। बाबा मुख्यमंत्री जी का मंदिर, गोरखनाथ मंदिर बगल में है, वहाँ एक मेला आता था, खिचड़ी के मेले में एक सर्कस था, मौत का कुआं। तो इस समय उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में मौत का कुआं चल रहा है। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लोगों को मौत के कुएं में ढकेल दे रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं, छोड़ दिया, दवाई नहीं, छोड़ दिया, जाओ। और कल तो साहब आए थे टीवी पे, साहब ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ,
अब कैसे आत्मनिर्भर? आप देखें, एक बनारस में माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वो इलेक्ट्रॉनिक टेम्पू के पैर में बेटा का लाश पड़ा और माँ बैठी है। लोग हाथों में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल में उपचार कराने। ये विकास है क्या? ये विकास है? ये विकास नहीं हो सकता, ये विनाश हो सकता है। और भारत का विनाश नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। भारत का विनाश नरेंद्र मोदी ने कर दिया। सवाल ये है कि आज ये जो परिस्थिति बनी हुई है, कोरोना काल है, लॉकडाउन की चर्चाएं चल रही हैं, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया, सरकार ने बदल दिया। सरकार कह रही है हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे तो गरीब मरने लगेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी है इस समय और कैसे इससे निपटा जाए? देखिए, गरीबों का जीवन बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी जीविका भी देखनी महत्वपूर्ण है। इस सरकार ने रोजगार के एक भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए इस देश में, ना इस प्रदेश में। रोजगार के नाम पे केवल झूठे जुमलेबाजी करते रहे ये लोग। इसके पहले जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में लोगों को बेहाल छोड़ दिया। लोग सड़कों पे दरबदर की त्राहिमाम मचा रहा था, दरबदर भटकने के लिए छोड़ दिया, कोई व्यवस्था नहीं। आज यह सरकार, जब लोग मर रहे हैं, कोरोना इस समय अत्यधिक फैल रहा है, हवाओं में फैल रहा है, लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, लोगों की सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मृतकों की संख्या बढ़ गई है एकाएक। जब माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, तो इस सरकार क्यों नहीं ले रही? ये सरकार केवल चुनावी साल है। आपको पता होना चाहिए कि मार्च 2022 में चुनाव है विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का। ये चाह रही है कि ये जनता के बीच जैसे काम तो इन्होंने कुछ नहीं किया कोरोना के नाम पे। आज कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही है? आप बताइए, आ रही कि नहीं आ रही है? ऑक्सीजन की दिक्कत आई, दवाओं की दिक्कत, आपूर्ति पूरी हो पा रही है? सारी दवाइयाँ भरी पड़ी हैं मार्केट में। आप पता कीजिए, अगर आप एक व्यापारी बनकर जाइए तो सारे व्यापारी, दवा व्यापारियों के पास उनके भंडारण गृह में सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो दवाई निकाले नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? क्योंकि इसको ब्लैक कैसे किया जाएगा, और ब्लैक का आधार सरकार को हिस्सा जाता है इसका। और बात रही कि जीविका की, तो जीविका के नाम पे सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सरकार केवल चुनावी साल समझ के कि लोगों को छोड़ दीजिए मरने के लिए। लोग मर रहे हैं, आत्मनिर्भर बने, खुद मास्क लगाएं, खुद जो है व्यवस्था करें, लोग मरे तो मरे लोग, लेकिन जीविका तो नहीं दे पाई ये सरकार। और जीविका के नाम पे लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। लॉकडाउन लगाएंगे तो जनता इनसे सवाल पूछेगी कि बताओ रोजगार कहाँ है, बताओ शिक्षा कहाँ है, बताओ। हम इस कोरोना महामारी में जब पूरे देश के, विश्व के प्रधानमंत्री, विश्व के नेता जब कोरोना से लड़ रहे हैं, तो ये लोग चुनाव में स्टार प्रचारक बन के लड़ रहे हैं। तो जीविका कहाँ दे पाई है? अपना प्रदेश तो संभाल नहीं पा रहे। बगल में गए सोनार बंगला बनाने, ये सोनार बंगला चले गए बनाने, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी चले गए स्टार प्रचारक बन गए। क्या इन्होंने रोजगार की बात की? झूठा और जुमलेबाजी कर करके इन्होंने केवल जनता को भ्रमित किया, और जनता समझ चुकी है ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये जान लीजिए आप। बंगाल में प्रचार करने गए और अभी प्रधानमंत्री तो प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी ने अपना प्रचार बंद कर दिया है वहाँ पे। और तमाम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, अखिलेश यादव पॉजिटिव हो गए, राहुल गांधी खुद पॉजिटिव हो गए। इस परिस्थिति में, ऐसी भयावह परिस्थिति में, जब कोरोना अपना दिन प्रतिदिन पांव पसारते जा रहा है और स्थितियां बड़ी विकराल होती जा रही हैं, तो उस परिस्थिति में आपको क्या लगता है सरकारी व्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया जाए, कैसे व्यवस्थाएं की जाए? चूँकि शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त पड़ी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ध्वस्त पड़ी हुई है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है मरीजों को, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, लगातार मृत्यु हो रही है, आंकड़े बताए जा रहे हैं या छुपाए जा रहे हैं ये भी नहीं पता चल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले वर्ष में चुनाव भी है, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि क्या कब तक कंट्रोल पाया जाए कोरोना से, कैसे पाया जाए? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि रैलियां रद्द कर दी। जनता के हितों से सरोकार है राहुल गांधी जी का, मैं इस पर स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और अच्छे रहे, उनके जीवन बढ़े उनका। लेकिन इस सरकार ने कोरोना काल में ऐसी कोई तैयारी, पिछली बार हम इससे जूझे थे, लेकिन उस साल के और इस साल में 2020 से और 2021 के साल में इन्होंने किया क्या? केवल अपनी पार्टी को बढ़ाने में और पार्टी को विकसित करने में केवल इन्होंने काम किया। आप देखिए, सारे मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे भारत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार और खासकर केंद्र की सरकार है, उस हर मोर्चे पे विफल रही है। दवाओं को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर, एम्बुलेंसों को लेकर, सारी जगह विफल रही। अगर एक व्यक्ति जो क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी, एक बार सरकार में अखिलेश यादव जी का विजन था, उन्होंने समाजवादी एम्बुलेंस देने का काम किया, तो क्या ये सरकार उस एम्बुलेंस की संख्या नहीं बढ़वा सकती थी? आखिर जनता ने इनको अवसर दिया था ना, काम करने का अवसर दिया था। ऐसा तो अवसर दिया नहीं था कि ये बस हेलीकॉप्टर से घूमते रहे, 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया, फिर यहाँ से वहाँ प्रचार और वहाँ से यहाँ प्रचार।
मुझे लगता है कि इनको मुख्यमंत्री के पद के गरिमा का मायने ही नहीं पता है। इनको पता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं, केवल ये प्रचार करना जानते हैं। ये चाहते तो एम्बुलेंस बढ़वा सकते थे, बहुत पल भर का समय लगता है। मैं आपको योजना बता सकता हूं कि अगर जो आज हमारे वहाँ वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजनों की व्यवस्था करके जितने भी इंटर कॉलेज, जितने भी डिग्री कॉलेज, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन सारे जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था करा के जनता को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। दवाओं के कालाबाजारी पे लेकर लगातार ड्रग्स विभाग के माध्यम से छापा डलवाया जा सकता है। लेकिन ये करेगा कौन? क्योंकि चोर तो यही लोग हैं। आप बिल्ली को दूध की रखवाली दे देंगे तो क्या बिल्ली दूध बचा देगी? क्या बिल्ली खुद दूध पी जाएगी? स्वास्थ्य मंत्री का हाल देखिए, उनके कैबिनेट मंत्रियों का, इनके कैबिनेट मंत्री खुद सरकार पर सवाल करते हैं, लखनऊ सीएमओ से सवाल करते हैं, लखनऊ के प्रशासन से सवाल करते हैं, गाजियाबाद के प्रशासन से बात करते हैं। और देखिए कितना बड़ा आडंबर, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के सदस्य जनरल वीके सिंह अपने भाई के लिए बेड की बात करते हैं। क्या आडंबर है ये? इन्होंने काम तो कुछ नहीं किया। इन्होंने किया क्या? राम राम किया। इन्होंने किया क्या? राष्ट्रवाद किया। इन्होंने किया क्या? पाकिस्तान और चीन किया। और आज जनता को आवश्यकता है दवाओं की, तो तब भी ये क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर बनिए, टीम बनाइए। आपके हिसाब से राम कहना और राष्ट्रवाद कहना गलत है? राम कहना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन राम को सीता से अलग करके जो कट्टरता राम लाया, ये कहना गलत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिया राम कहे जाते थे, माँ सीता के नाम से वो जाने जाते थे। राम कहना गलत नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी राम कह के लोगों को बरगलाने का काम करती है, राम के नाम पे विकास तोड़ने का काम करती है, वो गलत है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे भव्य हॉस्पिटल बनाए होते तो आज कोरोना काल में लोग उस हॉस्पिटल में जाके कहते कि मैं राम जी के हॉस्पिटल में गया, ठीक हो गया। जैसे रवि किशन ने कहा घाट पे आइए स्वर्ग जाइए, वैसे राम के हॉस्पिटल में गए। रवि किशन जी तो अशिक्षित है, मुझे लगता है पढ़े लिखे गवार है, वो सांसद योग्य नहीं है। गोरखपुर की जनता किस आधार पर उनको चुन लेती है, किस आधार पर चुन लेती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। वो कहते हैं कि राजघाट से जो मरेगा वो सीधे स्वर्गलोक जाएगा। बतावें रवि किशन कि क्या स्वर्गलोक से कोई रिपोर्ट आया? तक कितने लोग स्वर्ग पहुंचे हैं, ये बता दें। वो कितने लोग स्वर्ग पहुंचे? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सदस्य, आप जानते हैं लोकसभा का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां कानून बनाए जाते हैं, जहां जनता के हितों की बात की जाती है। लेकिन हमारे सांसद ये कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री ठहाका ला के हंसते हैं। हो सकता हो कि वहाँ शौच की व्यवस्थाओं को लेकर रवि किशन जी व्यंग करना चाहते हो, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन एक सांसद, एक प्रतिनिधि जो सदन में बात रखता है गोरखपुर के विकास के लिए, वो ये कहे कि मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, ये कौन से तत्वों की बात करते हैं? ये कहते हैं कि हमने वेंटिलेटर, आज कहाँ है रवि किशन? कहाँ है वो? बताएं, गोरखपुर के कौन गली चौराहों पे देख रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल देख रहे हैं वो? और कहाँ वो हैं? फोटो लगा कि हमने वैक्सीन लगा लिया, आप भी लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से क्या, अगर कोरोना भाग जा रहा है तो बतावें, वैक्सीन लगाने से भी तो कोरोना हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों के ऊपर और मेयर के ऊपर कि जब लोगों को ऑक्सीजन की कमी है, दर बदर जब लोग मर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? आप बताएं ना, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? केवल ऑक्सीजन किसको मिलेगा? जो भाजपा का नेता है, जो भाजपा का विधायक है, जो भाजपा का मंत्री है, केवल उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा, वेंटिलेटर सीट मिलेगा। आप रोज अखबार पढ़िए, गोरखपुर के न्यूज़ पढ़िए। मैं पूर्वांचल छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, आप गोरखपुर का न्यूज़ पढ़ लीजिए। रोज के रोज वेंटिलेटर और जो है ऑक्सीजन के लिए लोग किल्लत से मर रहे हैं। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं साहब। और हमारे साहब क्या कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप व्यवस्था कीजिए, हम विकास लाए हैं। जो 4 साल, जो इतने सालों में नहीं, वो हमने 4 सालों में किया। बहुत अच्छा बात योगी जी ने कहा। मैं कहता हूँ जितने पोस्टर लगे वो उस पर स्लोगन है कि जो इतने वर्षों में नहीं, वो हमने 4 सालों में किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, वाकई इतने सालों में लोग ऑक्सीजन से नहीं मरे थे। आपने इतना विकास किया कि लोग सांस खोजते खोजते मर रहे हैं, लोगों की सांसें आपने छीन ली। ये विकास आप ही ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता है, ये स्पष्ट है इस बात को। एक सवाल अंतिम है आपसे, इन सारी परिस्थितियों के बीच काम बोलता आपका नारा था और उत्तम प्रदेश बनेगा उत्तर प्रदेश। हाँ, बिल्कुल। इस सरकार को 4 साल पूरे हो गए, आगामी वर्ष में चुनाव है। आपको क्या लगता है कि आज की स्थिति में चुनाव करवाना आवश्यक है, अनिवार्य है? चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में फील्ड में जाना अनिवार्य है, या जनता के हित में चुनाव को रोक के ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल की व्यवस्था अनिवार्य है? देखिए, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जब तक जनता खुशहाल नहीं होगी। ये सरकार एकदम निरंकुश हो चुकी है। निरंकुश माने आप समझिए, निरंकुश का बहुत बड़ा अर्थ है कि जनता कितनों वोट दे दी, जनता कितनों आपको समर्थन दे दी, लेकिन जनता मरे तो मरे। आखिर आज भाजपा सरकार में क्यों आई है?
आप बताएंगे? हम मानते हैं एक विपक्ष के होने के नाते, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश का निवर्तमान सचिव हूं, समाजवादी छात्र सभा का, लेकिन अगर जनता ने जनमत के माध्यम से, वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को काम करने का अवसर दिया तो आप काम करेंगे ना। आपने कहा कि काम बोलता है, आपने कहा काम बोलता है, बहुत अच्छा सवाल आपने ये भी किया। तो हमने लैपटॉप देने का काम किया। जब बच्चों का स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय बंद थे तो बच्चे उस लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। हमने समाजवादी एम्बुलेंस देने का काम किया, समाजवादी एम्बुलेंस देने का काम किया जिसमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की कि जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, लोग हॉस्पिटल पहुंच सके। हमने एक से एक बढ़ के सड़कें देने का काम किया। हमने किसानों के लिए अत्याधुनिक मंडियां देने का काम किया। हमने बेटियों के लिए कन्या विद्या धन देने का काम किया। हमने मंदिरों और मस्जिदों पे तो काम किया, लेकिन हमने साथ में लोगों को आवास तक देने का काम किया। हमने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया। हमने सदर और जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क पर्ची, 1 रुपए की पर्ची पे लाने का काम किया। हमारी सरकार का देन है ना, हमारी सरकार का देन है। हमने बाबा बाघोदास मेडिकल कॉलेज में 500 बेड चाइल्ड वार्ड दिया जो अब इसमें कोरोना वार्ड है। हमने सदर में मातृ और शिशु वाला, आप देख लीजिए, बहुमंजिला इमारत बन के तैयार हो गई। हमने कोविड वाला जो सदर हॉस्पिटल के पास है, जांच यंत्र दिया और वो बड़ी सी बिल्डिंग तैयार हो गई। अब लखनऊ लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ जांच होगा। केवल यहाँ नहीं, गोरखपुर में नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में हमने काम देने का काम किया। लेकिन इस सरकार ने क्या दिया? हमने मेट्रो देने का काम किया साहब। हमने लखनऊ मेट्रो दिया, हमने नोएडा मेट्रो दिया, हमने गाजियाबाद को भी जोड़ने का काम किया। हमने एक से बढ़ के एक एक्सप्रेसवे दिया। हमने लोगों को बहुआयामी सड़कें दिया। सड़कें इसलिए दिया, मैं सड़कों को विकास का पैमाना नहीं मानता, लेकिन सड़कों को एक स्तर पर मान सकता हूं। सड़कों के माध्यम से हमारी विकास की रफ्तार बढ़ सकती है। किसानों को उनके गांव से निकल के मंडियों तक जाने के लिए सड़कें अति महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सरकार ने हमको क्या दिया? एक योजना हो तो आप बताइए। अखिलेश यादव जी के दिए योजना या दिए कामों को इस सरकार ने भजाने और भुजाने का काम किया। आखिर काम क्या दिया? और वोट, चुनाव होना चाहिए, चुनाव इसलिए होना चाहिए ये काल खत्म हो कि सरकार जाए और नई सरकार आए। और समाजवादी पार्टी की विजन बहुत साफ है। हमारे लिए जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के काम के लिए हम सरकार चलाते हैं। हम अपने हित के लिए नहीं चलाते हैं। हम पूछना चाहते हैं एक बात। हमको लगा था कि पहाड़ों से एक सन्यासी आएगा, इस उत्तर प्रदेश के रंग रूप को बदल देगा। आपने एक शब्द कहा था उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। आइए हम संकल्प के साथ बात करते हैं ना, कि जिसने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन क्या वो योगी हैं? उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, हम विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अपने नाम के विपरीत उन्होंने योगी छोड़ के इस प्रदेश को जो है रोगी प्रदेश बनाने का काम कर दिया। ये प्रदेश रोगी हो गया। आप देखिए, कहीं शमशान घाट बनवाते हुए आपने देखा है क्या? इस समय क्या स्थिति है आपको पता होना चाहिए। आप तो न्यूज़ हैं, आप तो सब जगह खबरें चलाते हैं। इस समय शमशान बनाए जा रहे हैं। आप देखिए, जो चिमनिया में 30 लाशें, 20 लाशें, 25 लाशें या 10 लाशें जलती थी, लगातार उन चिमनियों में 100 जलते जलते 10 संस्कार होते होते वो चिमनियाँ जल के पिघल जा रही हैं। गाजियाबाद की खबर है ये, नोएडा की खबर है ये, लखनऊ की खबर है ये। लगातार वहाँ 110 संस्कार होते होते वो चिमनियाँ पिघल गई। इसका दोष किसको दिया जाए? आपने वोट लिया हमसे, आपने सहयोग लिया हमसे, आपने जनता के आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतरे, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ये तो लेना पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे नहीं लगता कि इनके लोग कुछ संज्ञान लेते हैं। लोग सांसों के लिए मर रहे हैं साहब, सांसों के लिए। बहुत मामूली चीज़ है सांसें, उस सांसों के लिए लोग मर रहे हैं। आखिर इसका जवाबदेही कौन देगा? प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री किस लिए होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं कि राष्ट्र की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सके, राष्ट्र को विकसित कर सके, राष्ट्र की समस्याओं का समाधान। जाके पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, सोनार बंगला बनाएंगे, दीदी ओ दीदी कर रहे हैं। आप सोचिए जरा, जब पूरा देश, अब पूरा विश्व और अन्य देश के मुख्यमंत्री जब कोरोना से लड़ रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री, आप हटा दीजिए महिला, लेकिन एक मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, एक पार्टी से लड़ रहे हैं। वो केवल एक प्रचारक बने हुए हैं। मैं कहता हूं, अगर चाहा जाए, इच्छा शक्ति हो, दिग इच्छा शक्ति संकल्प हो, तो तत्काल रूप से ऑक्सीजन की कमी इस देश में पूरी की जा सकती है, इस प्रदेश में पूरी की जा सकती है, वेंटिलेटर की संख्या कमी पूरी की जा सकती है। आपको मालूम है क्या खेल हो रहा है? ऑनलाइन प्राइवेट हॉस्पिटल सूचना नहीं दे रहा है कि कितने वेंटिलेटर के कमरे खाली, कितने ही कमरे खाली है। इसमें बहुत लंबा रैकेट चल रहा है, बहुत लंबा रैकेट। इसमें अधिकारी भी सम्मिलित है, सीएमओ भी सम्मिलित है, प्रशासन के लोग भी सम्मिलित हैं कि पूरी जानकारी मत दीजिए। और जैसे कोई पीछे के रास्ते से कोई आ रहा है, कोई परेशान होते आ रहा है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे वेंटिलेटर चाहिए, तो वही 10,000 का शुल्क 30,000, 40,000, 50,000 कर दिया जा रहा है। ये लूटा जा रहा है। ये लूट के किया क्या जा रहा है? ये चुनाव की तैयारी हो रही है।
आप समझिए चुनाव की तैयारी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसे अथाह रूप से पैसा बहाया जाए, कैसे धन दौलत के माध्यम से इस जनता को बरगलाया जाए। लेकिन जनता जान चुकी है कि पूर्व की समाजवादी सरकार में और वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुत अंतर है। ये खून के आंसू रुलाएंगे और हम उनका आंसू पोंछने का काम करते हैं। और फिर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, ये आश्वस्त होकर मैं आपको कहना चाहता हूँ। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिवशंकर गौड़ थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने, योगी आदित्यनाथ ने देश को रोगी प्रदेश बना के रख दिया है। ये तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात कही कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर 2022 में आएगी तो हम फिर से उत्तर प्रदेश को चमकाएंगे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देंगे और सारी चीज़ें देंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल से देश उभरे, प्रदेश उभरे और विश्व उभरे और उसके बाद से एक नया सूरज निकले जो हमें एक स्वस्थ दिन दे, स्वस्थ जीवन दे। इसी के साथ आप बेधड़कnews.com देख रहे थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।